बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की अकेडमी के ऊपर फायरिंग की गई है। उस हवाले से जो दहशतगर्द थे, जो फायरिंग करने वाला एहलकार था, वो मौका के ऊपर मारा गया। और एक पुलिस एहलकार एहसन क्यानी, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो ज़ख्मी हैं। उनकी पाँव के ऊपर चोट आई है। अबरार साहब हैं, जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के मैनेजर हैं। उनके साथ हमारे कुछ मीडिया के दोस्तों की उनके साथ बात हुई है। तो उन्होंने जो कुछ बताया है वो मैं आपके सामने रखना है। और इसके साथ फिर कुछ सीसीटीवी फुटेज और ये सारी चीज़ें भी मंज़र आप पर आ चुकी हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। हुआ कुछ यूँ है कि एक हमला आवर, क्योंकि अकेडमी जो है वो इतवार वाले दिन खुली होती है। इतवार के अलावा बाकी तमाम दिनों में अकेडमी बंद होती है। और इतवार सुबह तकरीबन कोई 7-8 बजे खोली जाती है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का लेक्चर होता है, अवाम वहाँ पे आती है, अंदर जो हाल होता है वो भरा होता है। जो दोस्त वहाँ पे गए हैं वो ये सारे बताते हैं कि बिल्कुल हाल अंदर भरा होता है, यानी बेशुमार लोग अंदर मौजूद होते हैं। और दरवाजे के ऊपर सिक्योरिटी भी मौजूद होती है, इवन के छत के ऊपर सिक्योरिटी भी मौजूद होती है, यानी पुलिस बाकायदा वहाँ पे तैनात होती है इतवार वाले दिन सिक्योरिटी के लिए। ज़ाहिर सी बात है, एक मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, तो उनकी जान के हवाले से, क्योंकि पहले भी मुख्तलिफ अटैम्प्ट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर हो चुके हैं। इवन के फरवरी के अंदर आपको याद होगा, एक शख्स जो उनसे तस्वीर लेने के बहाने गया, उसके बाद फिर वो हमलावर हुआ। और इससे पहले 2021 के अंदर भी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर एक हमला हो चुका है। तो बहरहाल अब बताया ये जा रहा है, इवन के अबरार साहब ने भी यही बताया जाए है कि अब यानी शुबह ये हो रहा है कि यकीनन इस बंदे ने ये देखा होगा कि सिक्योरिटी सख्त है और छत के ऊपर भी सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं। तो अकेडमी के अंदर जाना मुमकिन नहीं है। तो अकेडमी की जो रोड की दूसरी साइड के ऊपर ग्रीन बेल्ट है, वहाँ पे ये बंदा लेट गया और इसने अंधाधुंध फायरिंग की। और फायरिंग के नतीजे में जो पुलिस एहलकार एहसन कियानी हैं, वो ज़ख्मी हुए। और उसके नतीजे में उसके बदले में जब फिर पुलिस की जानब से फायरिंग की गई, तो ये शख्स जो है वहाँ पे मारा गया। इवन कि कुछ लोग जो हैं ये भी कह रहे हैं कि हमला आवर 2 थे, जबकि जो ज़्यादातर ज़राए हैं वो इस चीज़ को कन्फर्म कर रहे हैं कि हमला आवर 1 था और वे मौका के ऊपर मारा भी गया। लेकिन अब जो है उसकी तहकीकात होनी है, क्या क्या वो हमला आवर कहाँ से आया और क्या कुछ शवाहिद मिलते हैं कि उसका ताल्लुक किन से है और किस मकसद के लिए वो आया था, क्यों आया था, किसने भेजा था। तो ये सारी चीज़ें जब पुलिस मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी, तो वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। तो बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। जहलम के अंदर ये एक बहुत बड़ा सानिया होने वाला था, जिसको अल्लाह ने पाकिस्तान को महफूज किया और अल्लाह ने एक शख्स की जान जो है वो बचा लिया है, क्योंकि एक शख्स की जान बचाना भी पूरी इंसानियत की जान बचाने के मुतरादिफ है। उनके साथ इख्तलाफ अपनी जगह पे मौजूद है, बहरहाल हमला इस तरह करना और दहशतगर्दी फैलाना, यानी कत्ल गारत करना, इस चीज़ की इजाज़त कभी भी नहीं दी जा सकती। ना इस्लाम देता है और ना आइन व कानून देता है। पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर हुजूर वाला इंतहाई अहम है। एक तस्वीर मैं आपके सामने रखता हूँ और इस तस्वीर के ऊपर खुसूसन ट्विटर के ऊपर बहुत बातें की जा रही हैं कि जिसके अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार जो हैं, वो ड्राइवर बने हुए हैं चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के। अब गिलानी साहब के साथ जो हैं बुज़दार साहब बैठे हुए हैं। लोग तनकीद कर रहे हैं कि क्यों बैठे हुए हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले उस्मान बुज़दार के ऊपर मुबैना तौर पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाते रहे और ये कहते रहे कि पोस्टिंग के हवाले से उस्मान बुज़दार ने इवन के जो 20-20 ग्रेड के अफसरान थे उनकी पोस्टिंग कराई और उसमें बड़े पैमाने के ऊपर उस्मान बुज़दार साहब ने मुबैना तौर पर पैसे लिए। तो क्या उस्मान बुज़दार, क्योंकि अब वो चेयरमैन सेनेट के साथ बैठे हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है, तो इससे वाज़ेह तौर पर हमें ये लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में उस्मान बुज़दार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो सकते हैं। तो क्या अगर उस्मान बुज़दार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं, तो उनके ऊपर जो ट्रांसफ़र, जो पोस्टिंग के इल्ज़ामात थे, जो ये कहा जाता था कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर पैसे लिए और पैसे इकट्ठे किए, उनके भाई ने करप्शन की, उन्होंने करप्शन की,
उन्होंने ये किया वो किया, यानी बेशुमार इल्ज़ामात थे जिनकी, हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जिन अफसरान को पैसे लेकर मुबैना तौर पर उस्मान बुज़दार ने बड़ी सीटों के ऊपर, बड़े ओहदों के ऊपर बिठाया था, उनको हटाया जाता, इंक्वायरी कंडक्ट की जाती, कमीशन बनाए जाते, उनको वापस लाया जाता। क्योंकि इल्ज़ाम तो यही था कि वो बंदे मेरिट के ऊपर नहीं गए, पैसे देकर गए हुए हैं, तो उनको वापस लाया जाता, बजाय इसके कि उस्मान बुज़दार के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता। लेकिन ऐसा कहा जाता रहा, सिर्फ जो अमली काम था वो नहीं किया गया। अब उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो मेरे ख्याल में महफूज हाथों में पहुंच चुके हैं। अब जो इल्ज़ामात हैं वो सारे भी ख़त्म हो जाएंगे, और जो पोस्टिंग, जो ट्रांसफ़र, जो कुछ भी हुआ था वो भी अब सही तसव्वुर किया जाएगा। तो ये खबर है, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अगली खबर इंतहाई अहम है। ईरान, अमेरिका और इसराइल के जो मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसका दूसरा दौर जो है वो शुरू होने वाला है। इवन कि आज से, यानी 19 अप्रैल से इस्लामाबाद के अंदर मुकम्मल तौर पर जो है वो उनको बंद करने का एक हुक्म सानी जो है वो जारी कर दिया गया। यानी अगले हुक्म तक मुख्तलिफ रूट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, और ट्रैफिक को जो मुतबादिल रूट्स हैं वो दिए जा रहे हैं। इवन कि पिंडी के अंदर भी सिक्योरिटी सख्त तैनात है इस्लामाबाद के साथ साथ। उसकी वजह यह है कि जो सिक्योरिटी टीमें हैं वो पाकिस्तान के अंदर पहुंच रही है नूर खान एयरबेस के ऊपर। कुछ ज़राए ने यह भी कंफर्म किया है कि जो अमेरिकन सिक्योरिटी टीम है वो वहाँ पे पहुंची है, और आने वाले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में जो मुख्तलिफ वफूद हैं वो ईरान की जानब से हूँ, वो अमेरिका की जानब से हूँ, पाकिस्तान के अंदर पहुँच सकते हैं। और ख़ुद अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप की आमद भी मुतवक्के है। और डोनाल्ड ट्रंप अगर पाकिस्तान के अंदर आते हैं और पाकिस्तान के अंदर एक बड़े मुज़ाकरात होते हैं, पाकिस्तान की मेज़बानी उनको मिल रही है, पाकिस्तान को यानी कह लीजिए कि एक बड़ापन है कि पाकिस्तान एक बड़ी जंग जो है उसके अंदर सुलह करवा रहा है, तो यकीनन जो सिक्योरिटी होगी वो सख्त होगी। और उस हवाले से जो इस्लामाबाद के शहरी हैं उनको सख्त हिदायत की गई हैं। इवन कि मुख्तलिफ जो नोटिफिकेशन हैं वो भी जारी किए गए हैं, और ये कहा गया है कि जो इदारे हैं, इवन के जो मदारिस हैं, जो बाकी इदारे हैं, जो भी इदारे हैं, उनको तमाम को ये बंद करने का हुक्म सानी जो है वो जारी कर दिया गया है। अब इससे वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में मुज़ाकरात के हवाले से कोई अपडेट या कोई नया दौर जो है वो ज़रूर होने वाला है। तो बहरहाल ये पाकिस्तान में अब तक की सूरत हाल है। मज़ीद इस हवाले से अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुँचती है तो बर वक्त आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।